हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज डायरेक्टिंग। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। अभी तक इसकी 5 क्लास हो चुकी है और आज है इसकी 6th क्लास। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उस पर नजर लगाएंगे। अभी तक बच्चों हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स हम फीचर भी बोल देते हैं, याद है? टकला, टॉप टू बॉटम, इनिशियल एक्शन, कंट्रोलिंग, एवरी लेवल। सुपरविजन का बेसिक सा मीनिंग था, ऊपर से देखना काम अच्छा हो रहा है और देख लो गोल अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे। मोटिवेशन हमने काफी डिटेल में पढ़ा। मोटिवेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर याद है? इंटरनल फीलिंग, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छे से रिवाइज करना, क्लास देखना, अच्छे से याद हो जाएगा। नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमने पढ़ा था। मैस्लो नीड हायरार्की, 5 होते हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, बिलोंगिंगनेस नीड्स। याद आ रहा है कुछ? अच्छे लोग हो, अफेक्शन हो, एस्टीम नीड्स, स्टेटस, प्रमोशन, अटेंशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब मैं क्या बन सकता हूँ। फिर हमने देखे थे फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसके अंदर देखा था पैसों के तरीके से हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है ना, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, उसके अंदर 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सुपरविजन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया और हमारा मोटिवेशन अच्छे से कंप्लीट हो गया। आज जो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है लीडरशिप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए लीडरशिप। तो टॉपिक नंबर 8 हम आज कंप्लीट करेंगे। लीडरशिप क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसकी जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस सेशन के अंदर हम ये करने वाले। तो चलिए बच्चों, लीडरशिप की तरफ चलते हैं। ओके, टॉपिक आ गया हमारा लीडरशिप। लीडरशिप स्टार्ट करने से पहले चलो एक दो बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की, तो किसका नाम आता है दिमाग में? बिल गेट्स का। अगर मैं टाटा की बात करूं तो किसका नाम पहले आता है? रतन टाटा जी का। अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो किसका नाम पहले आता है? जेफ बेजोस का। अगर मैं हम रिलायंस की बात करें तो किसका नाम आता है? मुकेश अंबानी जी का। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। सिर्फ उन्हीं का नाम क्यों दिमाग में आता है, बाकी किसी का नाम क्यों दिमाग में नहीं आता? वो मालिक है इसलिए? अच्छा, वो मालिक अगर आपसे मालिक है इसलिए आता है, तो क्या बाकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके मालिकों का नाम पता है आपको? नहीं पता। वो इनके नाम इसलिए पता है बिकॉज दे आर द लीडर्स, दे आर द वर्ल्ड लीडर्स, जो लोगों को लीड कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लीड कर रहे हैं। छोटा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। कभी ऐसा हुआ है कि एक टीचर है जिसकी बात आप आंख बंद करके मानते हो, और कभी दूसरा ऐसा टीचर है जिसकी बात वो आपको कितना भी बोला आप उसकी बात नहीं मानते? होता है ना कभी कभार, बहुत होता है। मेरे संग भी होता है। कुछ बच्चों को बोलता हूँ, वो मेरी बात, मतलब मैं जो बोलूंगा उनके लिए पत्थर की लकीर है, वो सारी बात मान लेते हैं। और कुछ को मैं समझा समझा के मर जाता हूँ, वो मेरी बात नहीं मानते। तो वैसे आपके संग भी होता होगा। कुछ टीचर्स की बात होती है, कुछ बड़े भैया भाभी की बात होती है, मम्मी पापा में किसी एक की बात होती है जिसकी सारी बात आप सुनते हो बेधड़क, और कुछ की बात आप बिल्कुल नहीं सुनते हो। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ऐसा क्या है कि आप उनकी बात सुन रहे हो और उनकी बात नहीं सुन रहे हो? आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो, आपको लगता है जो वो बोल रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, आप उनको पसंद करते हो। तो वही ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, लीडरशिप। तो लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और उनसे आप वो सारे काम करवा सकते हो जो आपको करवाने हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है? एक लीडर होता है, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, जिसको हम कार्यकर्ता बोलते हैं ना, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या है, वो लीडर्स उनको लीड करते हैं, वो उनसे काम करवाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो इलेक्शन जीतना, वो पूरा हो जाता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, बॉस या मैनेजर्स अपनी टीम को लीड करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जिससे वो ऐसा काम करे जिससे उनके जो गोल्स हैं और हाँ ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो अचीव हो जाए। क्लियर हो गया? तो इस चीज को बोलते हैं लीडरशिप। रीड करें, आ गया? हल्का हल्का क्लिक हो गया? रीड करते हैं। तो लीडरशिप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए।
तो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल। ध्यान रखना, मोटिवेशन और लीडरशिप में डिफरेंस क्या है? मोटिवेशन के अंदर आप स्टिमुलेट करते हो, लोगों को एक्साइट करते हो काम करने के लिए। यहां पर लीडरशिप के अंदर लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? दोनों में डिफरेंस है। लीडरशिप में क्या हो रहा है कि आप पहले कोई और काम करते थे, अब आपसे दूसरा काम करवाया जा रहा है, फिर आपको ज्यादा काम करवाया जा रहा है। मोटिवेशन के अंदर आपको एक्साइट किया जा रहा है कि आप वो काम करो। समझ लो डिफरेंस? वहां पे एक्साइटमेंट बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपको बिहेवियर बदला जा रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल by making them strive voluntarily towards the achievement of the goal। मतलब लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर दो कि वो खुद से बोले कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना और मैं गोल को अचीव करके रहूंगा। तो इसको बोला जाता है लीडरशिप। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? तो लोग पागल हो गए थे उनकी सेवा में भर्ती होने के लिए। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? लीडरशिप। क्योंकि उनका मेन सपना था हमारा देश आजाद हो। बहुत लोगों का सपना था, तो उनका भी सपना था। तो उन्होंने लोगों को इस तरीके से लीड किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लोग पागल हो गए थे कि नहीं, अब हमको देश को आजाद करवाना है, भले हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। इस चीज को बोला जाता है लीडरशिप। उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया। समझ रहे हो? पहले वो घर बैठ के बस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देश आजाद हो जाए, अब वो खुद आके मैदान में उतर के आजादी की लड़ाई लड़ रही है। तो इस चीज को बोला जाता है लीडरशिप। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल to maintain good interpersonal relation with the follower and motivates them to contribute for the achieving organization objectives। तो ऑब्वियसली बात है, लीडरशिप क्या है कि आपका जो व्यक्ति है, जो लीडर है, वो कैसे अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है, कैसे उनको मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए और गोल को अचीव करवाने में मदद कर रहा है। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लीडरशिप का मीनिंग क्या है। अब बात करते हैं कैसे पता लगता है कि पर्सन लीडर है। लीडरशिप की फीचर्स क्या है, क्वालिटीज क्या है, कैसे पता लगेगा ये बंदा लीडर है या ये लीडरशिप कर रहा है? फीचर्स पढ़ते हैं। पहला, इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर। लोगों को जो इन्फ्लुएंस कर दे वो एक लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है ना? दूसरा, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कोशिश करा है कि उनको पढ़ाई के लिए क्या करूं, मैं मोटिवेट करूं, पढ़ाई के लिए मैं उनको इन्फ्लुएंस करूं। तो जब वो इन्फ्लुएंस इतना हो जाते हैं, मैं उनको फायदे बताता हूं, उनको नुकसान बताता हूं पढ़ने के ना पढ़ने के, तो वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर हमको पढ़ना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरे अंदर एक लीडरशिप की छोटी सी क्वालिटी है। तो पहला क्या है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। दूसरा, आप उनके बिहेवियर को बदल पा रहे हो, तो मतलब आप एक लीडर हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप भी एक लीडर हो। तीसरा, लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। तो लीडरशिप के अंदर यह पता लगता है कि आपके और आपके फॉलोअर्स के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, वो कितना मानते हैं आपको और आप उनको कितना मानते हो। तो ये भी बताता है किसी के अंदर, लीडरशिप के अंदर। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है, लीडरशिप जो होती है किसी पर्सनल मोटिव के लिए नहीं होती है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल मोटिव के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन लीडरशिप इन जनरल, आमतौर पर लीडरशिप जो होती है वो इसलिए करी जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। पॉलिटिक्स में ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? इलेक्शन जीतना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर लीडरशिप का मतलब क्या होता है? टारगेट्स को अचीव करना। सेल्स टारगेट हो गए, प्रॉफिट के टारगेट हो गए, उनको अचीव करना। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बहुत ही बेसिक सी बात बोलिए भैया, देखो ऐसा है ना, लीडरशिप एक चीज तो होती नहीं है। हर साल इलेक्शंस आते हैं, हर साल आपको कंपनी के टारगेट्स मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लीडर्स भी एक बार तो लीड करके छोड़ नहीं देंगे, उनको बार बार आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। बार बार जब आपको डीमोटिवेटेड फील होगा वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप टारगेट्स को अचीव काम कर पाओ। और लास्ट, इन्होंने एक छोटी सी बात बोली है, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जब इंसान में पाई जाती हैं या एक दो भी पाई जाती हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? प्यार से लीडर।
तो एन इंडिविजुअल पोजेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप इज नोन एज लीडर। तो भैया अगर आप लीडर हो तो मतलब इन पांचों में से या फिर इसके साथ बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आपको एक लीडर बनाती हैं। जैसे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं लोगों के संग, आप कॉमन गोल को अचीव कराने में ज्यादा काम करते हो, आप लगातार लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आप उनके बिहेवियर में चेंज लेकर आते हो, आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो, दैट मीन्स यू आर अ लीडर। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? ओके। अब बात करते हैं लीडरशिप जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अच्छा बच्चों, कोई लोग कहते हैं ये टॉपिक कोर्स का पार्ट नहीं है, कोई कहते हैं, मैंने कहा छोड़ो पढ़ा ही देते हैं, क्या जा रहा है डिटेल में। तो ऑब्वियस ये बात हमको एक चीज पढ़नी है, और ऐसा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टीचर बता देगा, स्कूल टीचर बता देगा टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, लेकिन लाइफ के लिए तो पढ़ना है ना। अब पढ़ो लीडरशिप जरूरी क्यों है, why you should become a leader in your home, in your organization, in your business। आपको लीडर बनना पड़ेगा, आप चाहते हो अपने गोल्स को पूरा करना तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, और ये पॉइंट्स बताएंगे कि लीडरशिप जरूरी क्यों है। पहला पॉइंट, लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड मेक देम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट्स देयर एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप में आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, और वो खुद से पॉजिटिवली एक अच्छे नोट पर पूरी ताकत लगा देते हैं जिससे वो गोल्स को अचीव कर पाए। इसलिए आपको लीडर बनना है जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, और लोग अपने खुद से, जबरदस्ती नहीं, खुद से काम करने के लिए प्रेरित हो, और वो आप आए, काम करें, टारगेट्स को अचीव करें, और वो भी अपने टारगेट्स अचीव करें अपने लाइफ के, और आप भी अपने टारगेट्स अचीव कर पाओ लाइफ के। क्लियर? इसको बोलते हैं लीडरशिप की जरूरी क्यों है। सेकंड पॉइंट, लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशंस एंड हेल्प फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लीडर सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए काम नहीं करता, अपने फॉलोअर्स की नीड्स को भी ध्यान में रखता है कि उनको क्या चाहिए, वो भी उनकी चीज पूरी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप एक लीडर हो तो आपको यह ध्यान रखना है जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आप पे भरोसा कर रहा है, उसकी जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। और उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो आप किसी काम के लीडर नहीं हो, आप सिर्फ एक मतलब इंसान बन के रह जाओगे। तो इफ यू आर हेल्पिंग योर फॉलोअर्स टू फुलफिलिंग देयर नीड्स, दैट मीन्स यू आर अ ट्रू लीडर। अगर आप ऐसा कर रहे हो या ऐसा करोगे तो आपको जरूर करना पड़ेगा। He provided needed confidence, support, encouragement and creates कॉन्जनल वर्क एनवायरनमेंट। मतलब ये कि आपको उन लोगों को कॉन्फिडेंस देना कि हाँ वो चीजों को कर सकते हैं, उनको सपोर्ट देना जब भी उनको लगे कि जरूरत है आपके सपोर्ट की, उनको आपको एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना है कि हाँ आप एक काम करो, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट उनको लाकर दो। क्लियर? तो पहला क्या था, लोगों को इन्फ्लुएंस करो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस हो जाता है लीडरशिप के अंदर और वो अच्छे से काम करते हैं। दूसरा, आप उनकी नीड्स को फुलफिल करने में उनको मदद करते हो। तीसरा, हम देखो एक तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है और बहुत ही ज्यादा कहते हैं जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना वो यही है। क्या है, स्टार्टिंग में जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे तो जो लोग थे ना उन्होंने बहुत ज्यादा हड़ताल करी थी। क्यों हड़ताल करी थी? कि कंप्यूटर्स लोगों की जॉब खा जाएंगे, क्योंकि सारा मैनुअल वर्क खत्म हो जाएगा, सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो जो लोगों की नौकरियां वो चले जाएंगी। तो ऐसे में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने बोला था कि नहीं, कंप्यूटर जरूरी हैं, बल्कि इससे जॉब घटेंगी नहीं बल्कि जॉब और बढ़ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदलाव ला सकता है, क्योंकि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम बदलाव से डरते हैं, हम बदलाव नहीं चाहते, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हमको चेंजेस की जरूरत नहीं है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन एक लीडर उसके सारे फायदे आपको बताता है, आपको समझाता है, आपको करके दिखाता है, और जो भी चेंजेस चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिना किसी ज्यादा दिक्कत के वो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में ले आता है, और वो आपको मोटिवेट भी करता है कि आप इन चीजों को सीखो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करंट मार्केट में जो भी चीजें चल रही हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए, वो टेक्नोलॉजी अंदर है, तो आपको एज ए लीडर उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको इंस्पायर करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि उस काम करने के फायदे क्या हैं जिससे वो काम को कर पाए। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम?
ओके, लीडर प्ले अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको चेंजेस लेकर आने हैं तो वो आपको मोटिव जो एज अ लीडर इंट्रोड्यूस करवा देता है। He persuade, clarifies and inspire people to accept changes wholeheartedly। मतलब वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो पूरे दिल से उस बदलाव को स्वीकार करे, उस चेंज को एक्सेप्ट करे। He overcomes the problem of the resistance to change and introduce with minimum discontentment। मतलब ये कि वो इस प्रॉब्लम को जो हम रेजिस्ट करते हैं, हम नहीं चाहते कि बदलाव हो, इस प्रॉब्लम को कम करता है और मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट से होते हुए जो चेंजेस है उनको करवा देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर? तो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंस पढ़ी। पहला, लोगों के इन्फ्लुएंस को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और वो अच्छे से काम करवा लेते हैं। दूसरा, क्या आप अपने फॉलोअर्स की नीड को फुलफिल करने में उनकी मदद करते हो, उनको एनकरेज करते हो, उनको मोटिवेट करते हो। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव भी हम लेकर आ जाते हैं, जो एज अ लीडर हम अपने लोगों को परसुएट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि आप पूरे दिल से उस चीज को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो उस चेंज को और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। कोशिश करते हैं कि हर एक को क्या कहते हैं सेटिस्फाई कर पाए उस चेंज के, लेकिन कुछ होता है नहीं, जो नहीं मानने तो नहीं मानने, तो क्या करा जाए, बंद थोड़ी ना कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन से। 2 और इंपॉर्टेंस पढ़ने, उसके बाद आज का सेशन करेंगे समाप्त। A leader handles conflict effectively and does not allow adverse effect resulting from the conflicts। ध्यान रखना, ये चीज सबसे बढ़िया है। ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे लोग हैं ना, अपने मन में बातें लेकर बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बहस हो गई तो मन में है ना, मतलब दुश्मनी चलती रहती है, मन में बुराई चलती रहती है और हम चाहकर भी उस चीज को नहीं निकाल पाते। तो एज अ लीडर हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से हैंडल करते हैं कि पहले तो उनके बीच की लड़ाई खत्म हो जाए और दूसरा, उनके मन में जो भी चल रहा है वो सब कुछ वो बाहर निकाल दें और जिससे जो लड़ाई है ना वो जड़ से ही खत्म हो जाए। तो एज अ लीडर हमारा ये काम भी होता है कि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको इफेक्टिवली हैंडल करें, जो लड़ाइयां हो रही हैं उनको अच्छे से हैंडल करें, और जो कोल्ड वॉर चलता है, जो मन में हम एक दूसरे के बुरी इमेज बनाकर बैठे हुए हैं, उसको भी खत्म करने में एज अ लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे जब आप लीडर बनोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे बिजनेस के, आपको ये भी काम करना पड़ेगा आपके जो एम्प्लॉयज है वो आपस में लड़े ना। अगर लड़ रहे हैं तो वो अपने मन के गुबार को निकाल दे, लेकिन प्रॉब्लम मन में नहीं रहनी चाहिए। ध्यान रखना, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिबेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके। आगे क्या लिखा हुआ है, अ गुड लीडर ऑलवेज अलाउ हिज फॉलोअर टू वेंटिलेट देयर फीलिंग्स। वेंटिलेट का मतलब बाहर निकाल दो अपनी सारी फीलिंग्स को और अपने डिसएग्रीमेंट को, और एक दूसरे को क्लैरिफाई करो कि हाँ भाई हमने क्यों किया, क्या सोच के किया, जिससे आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्लियर? ओके। और लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है, जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देता है। क्यों ट्रेनिंग देता है? ऑब्वियस सी बात है कि लीडर हमेशा तो लीडर रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो वो जाएगा, चाहे भगवान के पास जाए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाए। तो ऐसे में अपने वो उत्तरदायी, उत्तरदायी क्या बोलते हैं, सक्सेसर जिसे बोलते हैं, वारिस जिसे हम बोलते हैं, वो बनाकर जाता है कि हाँ भाई चलो हम तो कल चले जाएंगे, चाहे भगवान के पास हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन हमारी पोस्ट लेने के लिए कोई बंदा होना चाहिए। हमारे एब्सेंस में कोई वो बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन को संभाल पाए, देश को संभाल पाए, पॉलिटिकल पार्टी को संभाल पाए। तो ऐसे हम अपने लीडर्स को बनाकर जाते हैं। तो ऐसे हम ट्रेनिंग देते हैं कि कल को हम जाएं तो वो हमारी जगह को इफेक्टिवली, स्मूथली हैंडल कर पाए। क्लियर? तो बच्चों ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से हैंडल करे, अपने ट्रेनिंग अच्छे से दे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे, अच्छे रिलेशन बनाए, उनको मदद करे उनके गोल्स को अचीव करने में और चेंजेस को लाने में। तो ये था हमारा पूरा लीडरशिप का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने वाले हैं कैसे कैसे लीडरशिप स्टाइल है, लोग कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लीड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। एक बार मैं देख लूं कि मैंने टिक लगा दिया कि नहीं लगा दी, जो हमने आगे चैप्टर कराया। हाँ, हमने 8 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ना लीडरशिप वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मजा बहुत आ रहा है पढ़ाने में, आई होप आपको भी मजा आ रहा हो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।